जब भी हम किसी नए जगह पे जाते हैं या जाने का सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो जगह कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे और वहाँ पे रहने में कितना खर्च आएगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस है उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, हमने उस पर कई सारी वीडियोज़ बनाई है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगापुर, जो कि एक टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, क्या ये वाकई उतना कॉस्टली है या कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो हम सिंगापुर से बाहर रहकर जान नहीं पाते हैं या हमें पता नहीं चल पाती है। वेलकम बैक, आप हैं हमारे चैनल सफ़र में। तो चलिए इसी के साथ बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं सिंगापुर के मंथली एक्सपेंस से। हमारी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा हम 3 टाइप के एक्सपेंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा रेंटल, सेकंड ग्रॉसरीज एंड फूड, एंड थर्ड इज़ यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। रेंट वर्ड बहुत ही छोटा है, लेकिन ये हमारे मंथली एक्सपेंस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। कई सारे इकोनॉमिस्ट जब मनी सेविंग ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें रेंट एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं 20% आपको रेंटल पे खर्च करना चाहिए, कुछ कहते हैं 30% खर्च करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसमें डीप में नहीं जाने वाले। हम आपको एक रियलिस्टिक फिगर बताएंगे सिंगापुर के एस्पेक्ट में और उसी पे बात करेंगे। और मैं जो अभी आपको फिगर बताने जा रही हूँ वो कोविड के बाद का फिगर है। कोविड से पहले यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको हमारे पहले वीडियो में भी बताया है, यहाँ पे 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है HDB और दूसरा कॉन्डो। HDB जो है वो हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट ऑथराइज और सब्सिडाइज होती है, और कॉन्डो जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो सीधा सा फंडा है, HDB इकोनॉमिक पर्पस से बनाया गया है। वैसे उसमें भी आपको नॉर्मल प्लेग्राउंड वगैरह मिल जाएगा, और जो कॉन्डो होता है वो लग्जूरियस होता है। तो अगर आप लग्जूरियस लाइफ पसंद करते हैं तो आप कॉन्डो ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर बैचलर्स जो कि मोस्टली शेयर्ड एकोमोडेशन में रहना पसंद करते हैं, उनको सेंट्रल एरिया में लगभग 1200 से 1500 सिंग डॉलर में शेयर्ड अपार्टमेंट मिल जाएगा। वैसे अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में मास्टर बेडरूम ऑप्ट करते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ा अधिक हो सकता है। वहीं अगर हम एक फैमिली की बात करें तो सेंट्रल एरिया में 1 और 2 BHK HDB अपार्टमेंट का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3000 सिंगापुर डॉलर है, और अगर आप कॉन्डो ऑप्ट करते हैं तो ये प्राइस थोड़ा अधिक होगा। मे बी आपको 3500 सिंग डॉलर स्टार्टिंग प्राइस में ये मिल सकता है। वैसे जब हम सिटी सेंटर से दूर जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। तो बैचलर्स अगर सिटी सेंटर से दूर अपना एकोमोडेशन लेते हैं तो उनके लिए जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1000 सिंग डॉलर का पड़ सकता है। और वहीं अगर फैमिली सिटी सेंटर से दूर HDB ऑप्ट करती है तो उनके लिए स्टार्टिंग प्राइस में भी 22 और 2300 सिंग डॉलर हो सकता है। वहीं अगर वो कॉन्डो ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए स्टार्टिंग प्राइस 2600 सिंग डॉलर पड़ेगा। और मोस्टली ये डिपेंड करता है कि आप कितना दूर ले रहे हैं और लोकेलिटी कैसा है, HDB या फिर कॉन्डो की कंडीशन कैसी है। तो प्राइस जो है काफ़ी कुछ निर्भर करता है आपके प्रॉपर्टी के लोकेशन और कंडीशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं फूड एंड ग्रॉसरीज़ की। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम इंडियन खाना प्रेफर करते हैं और वो हम लिटिल इंडिया से लेकर आते हैं। तो अगर आप लिटिल इंडिया के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारा लिटिल इंडिया का वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वो अभी आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। हम बेसिकली ग्रॉसरीज़ की मंथली शॉपिंग करते हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग्स और अदर डेयरी प्रोडक्ट जो कि जल्दी ख़राब हो सकते हैं उन्हें वीकली लेकर आते हैं। तो जो हमारा मंथली ग्रॉसरीज में एक्सपेंसेस होता है वो अप्रॉक्स 250 to 300 सिंग डॉलर में जाता है, और इसमें किचन्स के सारे ग्रॉसरीज लाइक आटा, दाल, चावल, मसाले, क्लीनिंग आइटम सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। और जो हमारा वेजिटेबल्स और
अदर डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारे जो हैं वो 80 to 100 सिंग डॉलर वीकली में जाता है। हम नॉन वेजिटेरियन है तो इसमें हमारा मीट प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो ये थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और ये एक्सपेंस जो है वो मैं एक कपल के लिए बता रही हूँ, तो अगर आप सिंगल हैं तो मे बी ये उसका आधा हो सकता है। जब एज ए कपल आप बाहर खाना खाने जाते हैं और वो भी अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको मे बी 50 to 80 सिंग डॉलर पे करना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन आप क्या खा रहे हैं, कितना क्या ऑर्डर कर रहे हैं। और वहीं पर अगर आप मैकडी या फिर बर्गर किंग जाते हैं तो ये 20 to 30 डॉलर पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको मंथ में एक बार जाना है, 2 बार जाना है, या फिर आप कितनी बार जाते हैं। वहीं अगर मैं बैचलर्स की बात करूं और वो बाहर खाना प्रीफर करते हैं तो उनको मे बी 5 to 10 सिंग डॉलर पर मील पड़ सकता है। अगर वो फूड कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंडियन शॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो आप ढूंढ के और वहाँ पे भी इंडियन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फूड कोर्ट जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज शॉप्स होते हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक है कि ये इतना सस्ता और अफोर्डेबल क्यों होता है, तो उस पर हम कभी और बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो कैसा दिखता है। तो आज नए दिन के साथ इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बातों का सिलसिला आज जो हम करने वाले हैं वो है यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंसेस की। यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंसेस में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, आपका इंटरनेट बिल, फ़ोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुछ अदर मिसलेनियस खर्चे, जैसे वीकेंड पे मूवी चले जाना या साइट सीइंग करना, क्योंकि आप नए कंट्री में आए हैं तो जाहिर सी बात है आप घूमने का सोचेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली हमने जो ऑब्जर्व किया है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो हमारा गैस बिल है ये सब मोस्टली 150 सिंग डॉलर तक में हो जाता है। और मे बी अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभी जो बिल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड ऑल, वो ऑनर जो है वो रेंट में इंक्लूड कर देते हैं, बट मोस्टली ये आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। जितना भी बिल आए वो आपके नाम पे होगा और आपको ही देना है। तो जब कभी भी आप अपार्टमेंट या HDB कॉन्डो जो भी है वो ले रहे हैं तो आप देख लें कि इन सारे बिल का क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं हमारे इंटरनेट एंड फ़ोन बिल्स की। तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मोस्टली इंटरनेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, 1 year 2 year के कॉन्ट्रैक्ट पे आप ले सकते हैं। और इसका जो मंथली रेंटल है वो वैरी करता है कि आपने कैसा स्पीड लिया है या फिर आपका जो पर डे का जो डेटा खर्च है वो कैसा है उसके ऊपर, बट ये मोस्टली 40 to 50 SGD पर मंथ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ़ोन्स की। तो यहाँ पे जो मोस्टली सिम कार्ड चलते हैं वो सर्कल लाइफ हो गया आपका, सिंगटेल एंड स्टार हब, और इनका जो प्रीपेड एंड पोस्टपेड दोनों कनेक्शन आता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कनेक्शन ज़्यादा सही लग रहा है। मोस्टली ये 20 to 30 सिंग डॉलर पर मंथ में आपको मिल जाएगा। इनके अलावा भी अभी कुछ और नए सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और वो थोड़े सस्ते हो सकते हैं, लेकिन मे बी नेटवर्क का कहीं कहीं पे इशू होता है। तो आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कौन सा प्लान ले रहे हैं वो देख के आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, जो हमारा इससे पहले का वीडियो था इनिशियल कॉस्ट सेटअप इन सिंगापुर, उसमें भी हमने बात की है कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो मंथली में भी आपको 50-60 सिंग डॉलर का रिचार्ज करवाना पड़ेगा MRT कार्ड में, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर अगर आप कैब प्रीफर करते हैं तो उसका मोस्टली स्टार्टिंग रेट जो है वो 7-8 सिंग डॉलर पर राइड है और वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है।
तो अगर आप बजट में प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना तो फिर आप MRT कार्ड ले सकते हैं और उसका अपने ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज करवाते रह सकते हैं। और वैसे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे MRT नहीं जाती वहाँ पे आपको पब्लिक बसेस मिल जाएंगी, जहाँ पे बसेस नहीं है वहाँ पे MRT है। तो आप किसी न किसी तरह से यहाँ के हर एक जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने या सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो अब बात करते हैं कुछ अदर खर्चों के बारे में। तो जैसे कभी हमारा वीकेंड में मूवी जाने का प्लान बन जाता है तो उसके लिए यहाँ पे मोस्टली जो स्टार्टिंग रेट है टिकट का, मूवी टिकट का, वो लगभग $14.5 से स्टार्ट होता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है लाइक 1.5 और $2 समथिंग। और ये रेट में भी और ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स कैसा डिमांड है मूवी का उस पर। अगर आप इसमें भी कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं तो मेरा टिप्स ये है कि आप वेडनेसडे या थर्सडे का टिकट लें। उसमें ये लोग कुछ ऑफर्स देते हैं, लाइक DBS का पेला के थ्रू ऑफर रहता है, तो वो आपको $8-9 का पड़ेगा टिकट। अब आप नई जगह पे आए हैं, नई कंट्री में आए हैं, तो घूमना तो बनता है। और वैसे भी सिंगापुर में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, बट हर जगह का अपना एंट्रेंस चार्ज है। और ये एंट्रेंस चार्ज का अगर मैं स्टार्टिंग रेट बात करूँ तो मिनिमम $20 तो है हर जगह का। और बहुत सारी जगह हैं जैसे बर्ड पार्क, गार्डन्स बाय द बे, सेंटोसा, तो हर एक का अपना अलग अलग चार्जेज है और इसको भी आप अपने खर्चे में इंक्लूड कर सकते हैं कि आप मंथली या मंथ में एक बार, 2 बार या 2 मंथ में एक बार कैसे जाते हैं और उसका क्या खर्च होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सिंगापुर मंथली एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस वीडियो से काफ़ी हद तक मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्रैवल वीडियो लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। और प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।